ईरान का इसराइल पर नया हमला, इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों, गोलान की पहाड़ियों, गलीली और हरफा में सायरन की गूंज। कैसरिया में नेतन्याहू के खानदानी घर को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमलों में हुदैरा पावर स्टेशन तबाह। हैफा, अल्फौला, नाजरेत में भी धमाके सुने गए। इसराइल ने भी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की है। तेहरान के इलाके निजात इलाही के करीब वजारत तेल की इमारत और तेहरान पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में कई कार बम धमाके किए। इजरायली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, इसका खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल पर जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान को मकतूब भेजकर इसराइली हमले में शरीक न होने का दावा किया है। फॉरेस्ट गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुश्त पनाही के सबूत मौजूद हैं। और ईरान और इसराइल असली दुश्मन, दोनों को मुआहिदा कर लेना चाहिए और ये करेंगे, ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में पेशगोई की है कि ये दोनों असली दुश्मन एक मुआहिदा करेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि हाल ही में उन्होंने पाक भारत के एक मुमकिना तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कामयाबी से मुदाखलत की। इसी तरह हमारे पास जल्द ही इसराइल और ईरान के दरमियान अमन होगा। इस वक्त इस हवाले से बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। इसराइल के ईरान पर फिजाई हमले, तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। हमलों में 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद, शहदा की तादाद 78 हो गई। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले में जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। मशरकी अज़रबैजान पर हमलों में 30 फौजी शहीद, 25 जख्मी। ईरान का खौफ, इसराइल ने अमेरिका से बराह रास्त मदद तलब कर ली। अमेरिका से 2 बार राब्ता कर लिया। इसराइली हुक्काम का कहना है कि अमेरिका ने तहाज़ जंग में बराह रास्त शामिल होने का इरादा ज़ाहिर नहीं किया। इसराइल अकेला और तेहरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं कर सकता। इसराइली हुक्काम का एतराफ़, इसराइल के पास ज़रूरी सलाहियतों और जंगी साजो सामान का फुक़दान हो गया। ईरानी हमलों में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। इसराइली सदर का एतराफ़, सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, आज एक इंतहाई उदास और मुश्किल सुबह हुई। हमारी बहनों और भाइयों को कल रात बटयाम, तिमर और दीगर कम्युनिटीज़ में ईरानी हमलों में कत्ल और ज़ख्मी कर दिया गया। यहूदी शहरी और नए तारिकीन वतन मारे गए। मुतासरा ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक। इस हौलनाक नुकसान पर गमज़दा हूँ। 40 जानी खतरे में, सहूनी क़यादत बेबस। ईरानी मिसाइल हमले में बैत-ए-याम की सुरंग तबाह, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू परेशान, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने मुतासरा मकाम पर पहुंच गए। क़यादत पर सवालात उठने लगे। नेतन्याहू का दौरा महज एक रस्मी कार्रवाई करार। पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की हिमायत में मुत्तहद। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को भी इस जंग में शामिल किया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा और तल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने यकीन दहानी करा दी। फ्रांसीसी सदर का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान से कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। चीन भी ईरान के साथ ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से रब्ता। ईरानी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों को वहशियाना और आलमी अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। ईरान का मुश्किल वक्त में मुकम्मल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा। कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस पाकिस्तानी ज़ायरीन ईरान आने से गुरेज करें। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की ईरान जाने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन से दरख्वास्त। कहा, ईरान में पहले से मौजूद ज़ायरीन ने बासलामत वापसी के लिए सफारत खाने से रब्ता किया। 24 घंटों के दौरान 120 फिलबॉट और सैकड़ों पाकिस्तानियों को जाहिदान और गब्त बॉर्डर से वापस भेजा गया। इस वक्त 50,000 के करीब पाकिस्तानी ईरान में मौजूद हैं। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए शहरियों के लिए इक़दामात। हुकूमत पाकिस्तान ने 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कामयाब इनखला यकीनी बनाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, ईरान में मुकीम तलबा के महफूज इनखला के इंतज़ाम जारी हैं। इराक़ में सफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ राब्ते में है।
हम हरगिज़ जंग नहीं चाहते। अगर भारत पानी रोकता है तो फिर पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सरबराह पाकिस्तानी वक्त बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया। जर्मन नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत को सिंतस मुआहदे की मअतली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। मानसून बारिशों की खुशखबरी। जून के वक्त से मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। घोटकी की तहसील डहरकी में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शमाली इलाका जात में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज भी शदीद गर्मी, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। कल से मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। तैरो तफरी मौत बन गई। हॉक्सबे के करीब 3 अफराद समंदर में डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने एक शख्स की लाश निकाली है। एक नौजवान बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीसरे की तलाश जारी। जहाँ बहक शख्स की शिनाख्त 25 साला अली हसन के नाम से हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियां। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत। पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। खत में स्पीकर ने लिखा, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जब दोनों की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे तब कमेटी बनेगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद। ब्रैकोटेक मनसूबे में भारी सरमायाकारी। IFC ब्रैकोटेक मनसूबे के लिए मजीद $400 मिलियन की माली मावनत करेगा। ब्रैकोटेक मनसूबे में IFC की कुल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुँच गई। सारिफीन पर मजीद अरबों रुपए का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। IMF की बजट में एक और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की शर्त पूरी कर दी गई। बजट में डेट सर्विंग की सरचार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ फाइनेंस बिल में शामिल। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत को डेट सर्विंग सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.5 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में ₹5.27 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1.12, मट्टी का तेल ₹4.16, लाइट स्पीड डीजल ₹4.13 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मार्केटिंग कंपनीज की वर्किंग तैयार। ओगरा अपनी समरी आज हुकूमत को इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे।